नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजनांद गांव से है, जहां बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बताया जाता है कि शहर के विकास की नींव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में रखी गई थी और इसी ऐतिहासिक अवसर और बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर सिविल लाइन स्थित बौद्ध विहार भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जहां सुबह से ही बौद्ध विहार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने सामाजिक न्याय और समानता के उनके सपनों को याद किया। वहीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं की भारी उपस्थिति देखने को मिली। तो वहीं आपको बता दें कि शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और महिलाओं और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण, जागरूकता भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। आयोजकों ने बताया कि बाबा साहेब ने समाज को जो दिशा दी थी उसे मजबूत करने के लिए सेवा और समर्पण की भावना जरूरी है। रक्तदान शिविर उसी संदेश का प्रतीक है। साथ ही शाम को दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का समापन किया गया। पूरे दिन बौद्ध विहार परिसर सामाजिक सद्भाव और जनसेवा की भावना से सराबोर रहा। रक्तदान शिविर आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बौद्ध कल्याण समिति, जो कि बौद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करती है, लगभग 8-10 सालों से जो है यह आयोजन निरंतर करते आ रहे हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि तथागत गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु जन्म लेने और मृत्यु के बीच का जो जीवन हमारा बसता है उसमें हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और मानवता के लिए कितना काम कर सकते हैं। तो जो सिकलिन के जो बीमारी से होते हैं, जो ऑपरेशन वाले होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती है, ऐसे कई लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो यह जो ब्लड है वो हमको मार्केट में खरीदने से नहीं मिलता। ये तो हम कुछ भोजन करते हैं और अच्छे चीजों से जो है रक्त हमारे शरीर में खुद डेवलप हो जाता है। तो इस रक्तदान को करने से हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा जो है, जो हम मानवता के लिए कर पाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यही संदेश हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपके पास अगर धन नहीं है तो कम से कम रक्त दीजिए, आपके पास जो है वो दान करके जाइए। तो यह बौद्ध समाज के द्वारा आयोजित किया गया यह कार्य है। इसमें सभी जाति धर्म यहाँ पर आ रहे हैं और जितने भी रक्तदाता यहाँ पर आ रहे हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उनको हेलमेट दिया जा रहा है। और हेलमेट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो रक्तदाता दूसरों की जान बचाने के लिए अपना खून दे रहे हैं, उनकी जान और उनकी सुरक्षा के लिए संस्था के द्वारा जो है हेलमेट प्रदान किया जा रहा है। आज पूरे भारत देश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 69 महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज संस्कार धनी राजनांद गांव में भी बौद्ध समाज द्वारा यहाँ सिविल लाइन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 150 रक्तदाताओं ने अपना पंजीयन कराया है। अभी तक सुबह के 11 बजे हैं। अभी 25 डोनर अपने पास रक्तदान कर चुके हैं। सुबह हमारा कार्यक्रम, समाज का कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में बाबा साहब का मूर्ति पर माल्यार्पण को उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके पश्चात 10 बजे यहाँ सिविल लाइन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उधर छत्तीसगढ़ डड सेना सिन्हा कलार समाज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है पारिवारिक मिलन समारोह और युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन भिलाई सेक्टर 2 विद्यालय में कर रहा है। यह आयोजन 13 और 14 दिसंबर को 2 दिवसीय रखा गया है, जिसमें पहले दिन महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम रखा गया है। महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता और बच्चों का सम्मान समारोह होगा, तो वहीं दूसरे दिन युवक युवती परिचय सम्मेलन और समाज के विशिष्ट जनों के साथ समाज को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने वाले सामाजिक जनों का सम्मान समारोह किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव और दुर्ग संभाग सांसद विजय बघेल उपस्थित रहेंगे। समाज के अध्यक्ष सुमन सागर सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष ये सम्मेलन खास है क्योंकि परिचय सम्मेलन का यह 50वां वर्ष है, जिससे हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें ब्लड डोनेशन के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा।
कुछ बोले नहीं। हाँ वही तो मैं बोल रही थी। हम लोगों की तरफ से बहुत अच्छा तैयारी किए गए हैं। जो छत्तीसगढ़ आंचल के हिसाब से जो है हमारे उसके हिसाब से मतलब टेंट को सजाएंगे और छत्तीसगढ़ के जिस प्रकार दिखता है मतलब ओरिजिनलिटी की कोशिश करेंगे दिखाने का हम लोग। और मैं भिलाई मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ, मैं भी इसकी तैयारी में जुड़ा हुआ हूँ। आगे के 2 दिवसीय कार्यक्रम है तो बाहर से भी लोग आएंगे। हाँ, बाहर से भी लोग आए, उसके लिए हम लोग व्यवस्था रखी गई उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। बाद शाम का भोजन का भी है और सवेरे नाश्ता के भी है। जितने बाहर से आएंगे उनके लिए भी होटल में रुकने की व्यवस्था की है हम लोग अभी जी। और परिचय सम्मेलन में कितने युवक युवती इस बार आने के? इसमें 1000 से 1500 आने की उम्मीद है युवक युवती लोगों का। जी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम छबीलाल सिन्हा, मैं भिलाई मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ। इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा संचालित मिलन समारोह जन कल्याण समिति के द्वारा 2 दिवसीय है। प्रथम दिवस 13 दिसंबर दिन शनिवार को शाम 4 बजे हम कार्यक्रम कुछ शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी आएंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवराज सिन्हा एवं मंडल आयोग के अध्यक्ष लोग और समाज के प्रमुख लोग प्रथम दिवस के अतिथिगण रहेंगे। द्वितीय दिवस 14 दिसंबर को हमारे लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होंगे एवं समाज के लोग विशेष अतिथि एवं अतिथि के रूप में होंगे। हमारी रिसाली की महापौर भी विशेष अतिथि के रूप में वहां पर विराजमान होंगे। गजेंद्र यादव खुद बोले नहीं। हाँ वही तो मैं बोल रही थी। खबर कांकेर जिला के पंखांजूर से है, जहां हर खबर छत्तीसगढ़ न्यूज का असर हुआ है। खबर प्रकाशित होने के बाद पंखांजूर अनुविभागीय अधिकारी ने संज्ञान लिया। धान खरीदी केंद्र गौंडाहुर में सूक्ति के नाम पर किसानों से 1-2 किलो धान लिया जा रहा था। खबर प्रकाशित होने के बाद एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग को जांच का आदेश जारी किया। वहीं अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है कि अधिक धान खरीदी किया जा रहा है, अधिक धान लिया जा रहा है प्रति बोरे। तो इसके संबंध में जांच के लिए फूड इंस्पेक्टर मुकेश साहू को निर्देशित किया गया है। वे जांच करके लाएंगे और प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। सर पिछले साल भी यही खरीदी प्रभारी थे, इस साल भी वही प्रभारी है। पिछले साल भी शिकायत हुई थी, पिछले साल भी 1-2 किलो लिया गया था जिसके बाद कार्रवाई नहीं हुआ। इस बार सर अधिकारी खुद वहां पर मौजूद थे, तो उसके बाद किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है सर अभी? देखिए पिछले बार के बारे में मेरी पदस्थापना नहीं थी तो मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन इस बार जो है अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो अवश्य कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। सर किसानों ने प्रभारी को हटाकर समिति के माध्यम से खरीदी करने की मांग रखी है। राजनांदगांव में पुलिस को बड़ी सफलता मिली के बाद जो है पुलिस टीम ने देर रात नाकाबंदी कर काले रंग की कार को आरके नगर के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया और आपको पाई गई। बताया जा रहा है कि एक खेप बिलासपुर ले जा रही थी और पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इस मामले में पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब किस गिरोह की है और कहां सप्लाई होनी थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करने की बात कही है। पुलिस ने भी बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। ये मध्य प्रदेश निर्मित शराब है, करीब 30 पेटी शराब है जो विभिन्न ब्रांड है, जिसमें सभी अंग्रेजी ब्रांड की शराब है। लगभग 3,38,000 रुपए इनकी कीमत है। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक टोयोटा अल्टिस कार में जो है शराब जा रही है, तो एमसीपी लगाई गई थी जिले भर में। इसको फिर पुलिस के द्वारा दौड़ा के इसको पकड़ा गया। तो इसमें जब कार को चेक किया गया तो इसमें 30 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है जो मध्य प्रदेश निर्मित है। इस पर 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम है मनोज आचार्य और दूसरे का है रोशन साहू। दोनों के विरुद्ध जो है काफी आबकारी के मामले पुराने पंजीबद्ध हैं। इस प्रकार ये आदतन जो है शराब की तस्करी करते हैं और ये मध्य प्रदेश से शराब भिलाई डंप करने ले जा रहे थे। इस संदर्भ में मुख्य आरोपी को भी इसमें नामजद बनाया गया है और उसको पकड़ने के लिए टीम रवाना हुई है। साथ ही ये शराब जहां से ला रहे थे
उस संदर्भ में योजना की जा रही है, वहां पे भी टीमें इसमें भेजी जाएंगी। उधर सरकार के 2 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उन्होंने दावा किया कि राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा रहे नक्सलवाद को खत्म करने में सरकार लगातार सफल हो रही है। साथ ही सीएम साय ने कहा कि जहां कभी पुलिस और आम जनता की पहुंच मुश्किल थी, आज उन इलाकों में सड़क सुरक्षा और स्कूल के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। साथ ही इस मौके पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने भी 2 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। 2 साल का अपना कार्यकाल ऐतिहासिक ही कहना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी बाधा वहां थी छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद का, उसको हम लोग समाप्त करने में कामयाब हुए हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण भी और हमारे जवानों के उद्यम साहस के कारण नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प भी है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, और उनका संकल्प पूरा होते दिख रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में भी जो वर्षों से विकास की दृष्टि से अछूता रहा, वहां भी विकास की गंगा बहेगी। आज लोकसभा में अवसर मिला, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से सरगुजा से लेकर बस्तर तक और मेरा स्वयं का 8 विधानसभा में से 7 जो प्रभावित रहा है, मैं इस देश के गृह मंत्री जी का, सम्माननीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित किया कि आपने जो टाइमलाइन जो तय किया था, जो लक्ष्य किया, उसमें संधान हुआ। और ऐसा लगता है कि जो डेडलाइन जो मार्च है 2026 की, निश्चित रूप से 2026 मार्च में ये आंतरिक आतंकवाद, लाल आतंकवाद और ये समाप्त होगा। और मैं तो ये बार बार कहना चाहूंगा कि जब इतिहास में लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने और जो भी तय किए, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे वो आतंकवाद हो, आंतरिक आतंकवाद हो। माननीय सभापति महोदय, अतिलोक महत्व के मुद्दों में देश के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। आपने मुझे बहुत ही कीमती अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। महोदय, आद्य शंकराचार्य जी से उनके शिष्यों ने पूछा था कि वास्तव में असली बहरा और असली गूंगा कौन है, कौन होता है? तो उन्होंने संस्कृत में एक शब्द में उसका उत्तर दिया, मुकोष्टिकोवा बधिरश्चकोवा। उत्तर है वक्तुम न युक्तम समये समर्थः, जो समय पर न सुने और समय पर न बोले सही बातों को, वही असली गूंगा और बहरा है। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की ओर से सरगुजा से लेकर के पूरे बस्तर, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की ओर से मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी का कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि भारत के इतिहास में आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जब लिखा जाएगा, शोध किया जाएगा, तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री गृह मंत्री का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने टाइमलाइन, समयबद्ध मोटिव के तहत लक्ष्य निर्धारित करके जो माओवाद, जो लाल आतंक का समापन उन्होंने शुरुआत किया है। महोदय, वो पंक्तियां याद आती है, निश्चरहीन करौ मही भुज उठाए प्रणकीन। यह वही दंडकारण्य है जिसमें फिर से माननीय अमित शाह जी ने, और वो समापन की ओर है। महोदय, नक्सलवाद, अर्बन नक्सलवाद, पत्थरबाज, आतंकवाद, यह दृढ़ संकल्प से समाप्त होता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सबकी नजर जब बॉर्डर पर थी, तब पूरी तन्मयता के साथ हमारी फोर्सेस, माननीय अमित जी, छत्तीसगढ़ के माननीय श्री रविंद्र नारायण बेहरा जी,
थैंक यू स्पीकर साहब। नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप बोलिए सर। रविंद्र नारायण बेहरा जी, आप बोलिए। थैंक यू चेयरमैन साहब। बोलिए। थैंक यू चेयरमैन साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट माय व्यू इन जीरो आवर। बेहरा साहब आप बोलिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आप आपने बात रखी है, आप बैठिएगा। नहीं, आपने अपनी बात रखी है, बैठिएगा। आप बोलिए प्लीज। Parliament of India through an amendment to the All India Service Act 1951 in 1963. यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के प्रथम नगर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महावीर चौक में उनका जोरदार स्वागत किया और ढोल ताशों और नारेबाजी के बीच में शहर और जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। और इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य की जनता विकास और बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद करती है और उनकी प्राथमिकताएं जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की नीतियों में स्पष्टता और दिशा होना जरूरी है, तभी लोगों को राहत मिल सकेगी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे समारोह में स्वागत और जयकारों का माहौल बना रहा। नक्सलवाद पे कार्रवाई जो सिलसिलेवार चालू हुई थी, अब वो अंतिम चरणों की तरफ बढ़ रही है और में सफलता मिलती हुई दिख रही है। हम सब चाहेंगे कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो और सारे लोग, सारे छत्तीसगढ़ के नागरिक मुख्य धारा से जुड़े। कुत्तों को लेकर जो बात हो रही है कि शिक्षकों को और सरकारी अफसरों को कुत्ते की गणना करने के लिए बदले कर लगा दिया है। जी, आप देख लें डबल सरकार की सोच। 2 साल में सरकार बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देती है, स्कूलों को बंद करती है, शिक्षकों को प्राथमिक शाला में एक हटाती है, एक शिक्षक माध्यमिक शाला में घटाती है और अब कह रहे हैं कि जो शिक्षक बचे हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, कुत्तों की गिनती करेंगे। आप सोचो इनकी प्राथमिकता क्या है। आपके यहाँ के तो स्वयं मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा के, इसी क्षेत्र के हैं। कैसी सोच है, मैं समझ नहीं पाता। कांकेर जिले के दुर्ग कौंदल जनपद पंचायत के सभाकक्ष में जल जीवन मिशन के तहत में जल संचालन और संरक्षण पर प्रशिक्षण दिया गया। पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच और सचिवों के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की जिला समन्वयक किरण यादव ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना चालू हो चुकी है, लेकिन इसका रखरखाव कैसे करना है और आयरन युक्त पानी की जांच कैसे करनी है, इसकी जानकारी जो है जनप्रतिनिधियों को दी गई है।
आज हम जल जीवन मिशन के ऊपर इसका संचालन संधारण कैसे करना है, गांव में जो योजना चल रही है उसका हम लोग संचालन संधारण मतलब रख रखाव कैसे करना है। योजना तो चालू हो गई है लेकिन अभी भी इसका जो भी ऑपरेट करना है, जैसे वहाँ पे पंप ऑपरेटर का है, ये चलाना कैसा, योजना को कैसे रख रखाव करना है, उसमें समिति के सदस्य को कैसे एक्टिव करना है, और जल वाहिनी को हम जो पानी जांच के लिए रखते हैं तो जल वाहिनी को कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे काम करना है। आयरन और दूसरा चीज कांकेर जिले में आयरन और फ्लोराइड का ही मात्रा है, तो फ्लोराइड के लिए तो हमारा देखिए पीएचई विभाग की तरफ से भी हम लोग टेस्टिंग का काम कर रहे हैं, बाकी उधर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी आयरन और फ्लोराइड के लिए टेस्टिंग का काम हो रहा है। और जैसे हमारे विभाग की बात करूं तो हमारे विभाग से अगर किसी हमारे हैंडपंप ट्यूबवेल में अगर फ्लोराइड की मात्रा निकल रही है तो हमारे यहाँ से उसको प्रॉपर हम लोग कैपिंग कर दे रहे हैं। कहने का मतलब हम उसको प्रॉपरली ही बंद कर दे रहे हैं कि इस ट्यूबवेल का पानी आप उपयोग में नहीं लाइए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा बात जो है फ्लोराइड आयरन का, आयरन के लिए तो हम लोग अपने यहाँ से जल वाहिनी बना रहे हैं ग्राम पंचायतों में, उसके लिए हम लोग उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि अब यहाँ ट्रेनिंग में हम लोग सीखे हैं कि पानी को कैसे बचाया जाए। तो अब गांव में मैम बताई है कि पानी जो आयरन की मात्रा है, जहाँ आयरन की मात्रा है वहाँ जो यहाँ किट दिया गया है उसको डाल के देखेंगे, यदि आयरन है तो रेड कलर का होगा या भूरा कलर का होगा, आयरन है तो, और जहाँ आयरन नहीं है वहाँ शुद्ध पेयजल दिखाई देगा, साफ सुथरा दिखाई देगा। दुर्ग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर आरटीओ विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। विशेष अभियान चलाकर शासकीय गाड़ियों और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कूली वाहन नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाकर ऑटो चालक हादसे को न्योता दे रहे हैं। हालांकि विभाग की तरफ से ऑटो चालकों को समझाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार और मॉर्थ के अनुक्रम में 2019 के पूर्व की गाड़ियों का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा चोरी की गाड़ी हैं या तो नंबर प्लेट अलग तरह से लगाए जाते हैं, डबल नंबर प्लेट रख के भी चलाए जाते हैं। तो उन सबको रोकथाम के लिए और लोगों की सुविधा के लिए ये सब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का प्रावधान किया गया है। और शासकीय वाहनों में भी हम लोग वहाँ कैंप लगा के कुछ गाड़ियों का ये थे, लेकिन कुछ गाड़ियां अभी भी देखने को मिली है, मुझे भी, मैं भी संज्ञान में लिया था। इसमें आपका यदि कोई अपडेट नहीं हुआ है, जैसे आपका फिटनेस अपडेट नहीं हुआ है या तो खत्म हो गया है या तो इंश्योरेंस अपडेट नहीं हुआ है, कंपनी के द्वारा अपडेट नहीं किया गया है, तो उसमें भी आपका खामियां पाई जाएंगी और ई चालान के माध्यम से आपको परेशान होना पड़ेगा और फाइन जुर्माना पटाना पड़ेगा। दंतेवाड़ा सीमा पर गंगालूर क्षेत्र में बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 18 नक्सली मारे गए। डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए और शहीद जवानों में हेड कांस्टेबल मोनू बडाडी, कांस्टेबल दुकारू कोरडे और रमेश सोडी शामिल हैं, जबकि एक जवान सोमदेव यादव घायल हुए हैं। बीजापुर के गंगालूर नया लाइन में शहीदों के लिए ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने ऑपरेशन की निर्णायक बताया और इस इलाके की घेराबंदी की पुष्टि भी की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।